भारत देश बहुत बड़ा देश है। कहीं से 10 लोगों में 1 लोगों को अगर जिता दिए आप, तो इसमें पूरी पार्टी ब्राह्मणवादी नहीं हो गई। बड़ा आदिवासी के लिए आज तक क्या हुआ है? जितनी बार उनकी सरकार बनी या उनके पिताजी नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, उसमें केवल और केवल यादवों का भला हुआ, बाकी किसी का भला हुआ। नमस्कार, जोहार। मैं हूं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर में। जैसा कि जानते हैं, हालिया अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है। देश के अंदर मोदी गवर्नमेंट तीसरी बार बनी है और हम अभी मौजूद हैं अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ से विधायक थे लालजी वर्मा, जो यहाँ से संसद के सदस्य चुनकर दिल्ली गए हैं। तो यहाँ देखना ये रहेगा कि चुनाव होने के बाद, नई सरकार का गठन होने के बाद महंगाई के क्या हालात हैं और लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में। क्या हाल है? सब ठीक है सर। महंगाई कैसी है? महंगाई तो जो भी है वो भी पब्लिक को भुगतान करना पड़ रहा है। बाकी तो कोई बोलने वाला है नहीं, बाकी सब पब्लिक को देना पड़ रहा है। जो 5 रुपए में था आज उनको 8 रुपए में देना पड़ता है। महंगाई कहीं ना कहीं ज्यादा है। महंगाई भी ज्यादा है सर, अपने लिमिट से, प्रोडक्शन के हिसाब से महंगाई भी ज्यादा। ऊपर से आज का जिसका कमाई था 12,000 वो आज 20,000 कमा रहे हैं। वो भी कमाई के बारे में कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि कमाई भी ज्यादा है आज के डेट में और उसके हिसाब से महंगाई भी हो रहा है। उसके बारे में बोल नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ के राजा जो है वो हम लोग लालजी वर्मा को किस लिए इसने इतना फाइलू करते, क्योंकि वो लालजी वर्मा। अच्छा, मोदी सरकार तीसरी बार बनी है। मोदी सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए कुछ किया है सरकार ने? गरीबों के लिए यही किया है कि झूठा आरोप लगाया, राम मंदिर के आरोप पर राजनीति किए हैं। बाकी स्कूल के लिए बोले हैं, छोटे छोटे प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय कुछ भी हो, या बिलासपुर हो या नंदपुर हो या कोई भी हो अपने क्षेत्र में। अच्छा, ये कटहरी विधानसभा लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली हुई है, तो यहाँ से कौन सी पार्टी जीत सकती है इस बार विधानसभा के चुनाव में? अब की बार पार्टी वही लालजी वर्मा की सपा ही जीत सकती है सर। सपा जीत सकती है। क्योंकि उम्मीद किससे, मतलब समाजवादी पार्टी किसको टिकट दे सकती है? किसका नाम सामने आ रहा है यहाँ से निकल? वो चीज के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो अब राजनीति है सर जी। क्योंकि टिकट किसके हाथ में जाएगा वो उनका खेल है, उतनी हमारी। ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। क्या हाल चाल है चाचा? एकदम ठीक है भैया। यहाँ मोदी सरकार तीसरी बार बनने के बाद क्या हालात हैं? मोदी सरकार से हम लोग तब भी खुशहाल थे, आज भी खुशहाल हैं। कम से कम हमको फ्री राशन मिल रहा है, खितौनी का 2000 मिल रहा है, इससे हमें फायदा है। अच्छा, महंगाई वगैरह कुछ नहीं है? महंगाई तो हर सरकार में थी, किस सरकार में फ्री में मिल रहा था क्या? अच्छा, सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए, किसानों के लिए कौन कौन से काम हुए हैं? ये कम से कम अभी सरकार बने ही कितना दिन हुआ है? लगभग 1 महीना से ज्यादा। फिलहाल तो हमको 5 साल के लिए फिर से फ्री राशन की घोषणा हो गई। हमको खितौनी का अपना पैसा मिल रहा है, 2000 रुपया, 6000 रुपया सालीना। कम से कम हम गरीब वो तो निपटा रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था शिक्षा की कर रहे हैं। और क्या इससे पहले मतलब फीस लगती थी छोटे बच्चों? हाँ, बिल्कुल लगती थी। अच्छा, क्यों नहीं लगती थी? मतलब पहले जो पढ़ाई थी वो मुफ्त नहीं थी? वो मुफ्त नहीं थी, कम से कम अब तो मुफ्त है। तो फिर ये बताइए, अयोध्या यहीं से बगल में है, अयोध्या की सीट क्यों हारे? अयोध्या की टीका उका पूरा लगा के बैठे हैं जी। मैं टीका लगा के बैठा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ जी। ये मेरा जातिगत कर्म और धर्म दोनों है। अच्छा, कि मैं अपनी पहचान ना छुपाऊं। जी जी, बिल्कुल सही। नहीं, आप टीका लगा के बैठे हुए हैं। अयोध्या जो है देश की एक हॉट सीट बनी हुई थी, क्योंकि राम मंदिर का स्थापना हुआ था वहाँ पे। तो ये सीट आखिर हार जीत से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये नेता लोग जो इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब मुझसे है जी। हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ये जब कहते हैं कि हम पीडीए लेकर चल रहे हैं, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर चल रहे हैं जी। इसमें कितने लोगों को उनके सरकार में फायदा हुआ, वो किस जात के थे जी? पिछड़ी जाति में कौन कौन आते हैं, पिछड़े मुन्हीं को फायदा हुआ। हमारे मुस्लिम भाई हैं,
हमारे मुस्लिम भाइयों में कहा जाता है कि आप हमारे अल्पसंख्यक में हैं। इसमें 4 जातियां जो हैं वो अगड़े में आती हैं। जब वोट लेना होता है तो केवल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हो जाते हैं। जब फायदा आता है कहीं का तो वो 4 जातियां गायब कर दी जाती हैं। क्यों? सही बात, क्यों? 4 जातियां मतलब जो अगड़ी जातियां हैं वो ये अखिलेश यादव जी को अपने संसद में उठाना चाहिए कि नहीं कि ये 4 अगड़ी जातियां कहाँ हैं? लेकिन अखिलेश यादव ने तो अपने एक इंटरव्यू अपने बयान में कहा था कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदिवासी सभी आ जाते हैं इसमें। अगड़ा आदिवासी के लिए आज तक क्या हुआ है? जितनी बार उनकी सरकार बनी या उनके पिताजी नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, उसमें केवल और केवल यादवों का भला हुआ, बाकी किसी का भला हुआ? समाजवादी माननीय सांसद लालजी वर्मा जी यहाँ से हुए हैं। केवल वर्मा के अलावा किसी का अगर फायदा किए हो तो कोई एक आदमी इंसान हाथ उठा के बता दे। अच्छा, समाजवादी पार्टी तो लगातार कह रही है सबको प्रतिनिधित्व देते हैं, क्योंकि बलिया से सनातन पांडे इस बार संसद के सदस्य चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। या मेरे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा देश है, भारत देश बहुत बड़ा देश है। कहीं से 10 लोगों में 1 लोगों को अगर जिता दिए आप तो इसमें पूरी पार्टी ब्राह्मणवादी नहीं हो गई। जी, तो पार्टी ब्राह्मणवादी करनी क्यों? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भाई जी जो कहे कि सनातन पांडे वहां से जिता दिए गए। सबको दे रही है समाजवादी थोड़ा सा पार्टी। एक पार्टी को थोड़ा सा सम्मान देने से हर पार्टी का सम्मान नहीं होता है। सबका सम्मान दीजिए तब हम समझे। हमको नौकरी में भी सम्मान दीजिए, हमको शिक्षा में भी सम्मान दीजिए, तब ये सम्मान हमारा सम्मान हुआ। हमको चुनाव में लड़ा के आप एक आदमी को विधायक बना दें अगर, तो एक आदमी अपने परिवार का भला सोचेगा, हमारे समाज का सोचेगा। सर्व समाज का भला जो सोचने वाला होगा वो कटेहरी से अब की बार विधायक बनेगा। अच्छा, आरक्षण पे आप क्या सोचते हैं? पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं। आरक्षण पे हम सोच रहे हैं आरक्षण हर जगह होना चाहिए, लेकिन नौकरी और शिक्षा में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये जो जिला है, जिस तरीके से हमारी शिक्षा हो उस तरीके से हमें भागीदारी मिले। तो सरकारी नौकरियों में आप कह रहे हैं आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोटा भी तो है सरकारी नौकरियों में। ईडब्ल्यूएस कोटा मिल किसको रहा है? उसी को मिल रहा है जिसके खाने के लिए आट रहा। हमारी एसडीएम तक पहुंचने की औकात ही नहीं है। हमको ईडब्ल्यूएस में लेंगे ही नहीं। लेखपाल हमारे खिलाफ रिपोर्ट लगाएगा। सच है, क्योंकि हमारे खाने के लिए नहीं है। लेखपाल को हम पैसा देंगे तब वो हमारे पक्ष में रिपोर्ट लगाएगा। तो ये बड़े लोग ही लाभ पाएंगे इसका। 27%, 21%, 52% जितने आरक्षण हैं ये सब उन्हीं को मिल रहे हैं जिनके घर खाने का है। इसका आप कह रहे हैं कि जिसकी लेखपाल तक, एसडीएम तक, डीएम तक पहुंच है वही केवल पाएगा, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो फुल फॉर्म है वो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसके लिए बनाया गया है कि जो फाइनेंशियल रूप से, इकोनॉमिक रूप से, वित्त रूप से गरीब है। हाँ, तो लेकिन उसका लाभ मिला कितने गरीबों को? लाभ तो लगातार मिल रहा है ना कहीं 10% कहा जाता है, लेकिन ये आज के समय में 12%, 15% तक बढ़ाया जा चुका है। यही मैं ही बैठा हूँ, 5 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ ईडब्ल्यूएस के लिए। मेरे पास एक विश्व की भूमि नहीं है, लेकिन मेरा ही नहीं बन पाया। वही लेखपाल कहता है इनकी 60,000 की आय है। ना मैं नौकरी कर रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ, 60,000 की आय बताए वो कहाँ से है? इसका मतलब सरकार भी ना मेरे पिताजी नौकरी में है, ना मैं नौकरी में हूँ, ना मेरे घर का कोई सदस्य नौकरी में। मेरी 60,000 की आय आई कहाँ से? इसका मतलब है कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हैं। अधिकारी भ्रष्ट हैं, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और अगर नहीं सोचेगी तो अगली बार ये सरकार भी जाएगी। सरकार तो बीजेपी की है। हाँ, बीजेपी भी जाएगी। बीजेपी किसी के बाप की सरकार नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आरक्षण की जब बात हो रही है, आपने कहा कि सरकारी नौकरियों में नहीं होनी चाहिए। हालिया अभी आपके बगल वाले जिले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो क्या लगता है राम मंदिर में पिछड़े वर्ग के, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? वो पुजारी बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? पुजारी बनने के लिए किसी कोई रोक है? हम ब्राह्मण हैं तो हम खानदानी ये नहीं है कि यहाँ हम ही मंदिर में बैठेंगे। मंदिर में ये भी जा सकते हैं, भगवान इनके भी हैं। मस्जिद में इनके हम भी जा सकते हैं, अल्लाह खुदा हमारे भी हैं। सच है। तो क्या लगता है मुख्य ट्रस्टी जो है राम मंदिर का कोई पिछड़ा या दलित बनाए? केवल हमारे राजनीतिक जितने नेता हैं ये हमको लड़ा के हम ही को चूतिया बना रहे हैं, हमारा खा रहे हैं, खुद एसी में घूम रहे हैं, गर्मी में हम टहल रहे हैं। सच है सर, ये बात आपकी हम मानेंगे। क्या लगता है कोई पिछड़ा दलित बनाया जाएगा मुख्य ट्रस्टी? बिल्कुल बनाना चाहिए। आप इसका ब्राह्मण हो के एक समर्थन कर? हम बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करेंगे पूरी जिंदगी।
ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या हालचाल है भाई? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सरकार कैसी है जो नई वाली सरकार बनी है? 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, कोई योजनाएं आई हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए? गरीबों के लिए जी। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी सरकार सपा है। हम्म। हाँ, सपा क्यों है? क्योंकि सपा जब थी तो गैस का बाटला जो है 450 में मिलता था। अच्छा। 450 रुपए में मिलता था, और अभी 1050 रुपए हो गए। इसीलिए अच्छा, इसलिए इसलिए तो लोग तो इस पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से उसका भी दाम बढ़ेगा। सपा थी 450 था, अब ये सरकार आई 1050 हो गया, तो इसीलिए सपा हमारे लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ये अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा है। ये अंबेडकर नगर में जो अंबेडकर नगर की ये कटहरी विधानसभा है, लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली हुई है, तो इस बार किसका नाम चर्चा में है? हम लालजी वर्मा से बहुत खुश हैं, और वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका काम जितना है XYZ, वो हर पब्लिक की सेवा करते हैं और अच्छा काम करते हैं वो लालजी वर्मा। ये कटहरी विधानसभा का जो उपचुनाव है, ये कौन जीतने जा रहा है इस बार? समाजवादी पार्टी, बसपा या बीजेपी? नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, कुछ तो रुझान होगा। यहाँ चाय की दुकानों पे आप लोग बैठे हुए हैं, बातें होती होंगी। नहीं, बहुत कम बैठता हूँ जी। हाँ, और मुंबई में ज्यादा रहता हूँ। अच्छा। और हमारे लिए सबसे ये कटहरी विधानसभा है। कटहरी विधानसभा से किसकी चर्चा अभी चल रही है? चर्चा सर, सपा का सांसद ही चुना जा चुका है, सपा का विधायक भी होगा। जी, सपा का विधायक बनेगा? जी सर। क्यों, बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी सर, मैं आपको बता, 2019 में इन्होंने बनारस में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दा उठाया था, योगी आदित्यनाथ जी ने मुद्दा उठाया था कि हमारी राज्य में सरकार है चौकीदारों के लिए, ग्राम पंचायत चौकीदारों के लिए। अच्छा। इन्होंने कहा था अगर हमारी राज्य में सरकार है ही, केंद्र में अगर हमारी सरकार बन रही है, 18,500 रुपए दिया जाएगा। अगर केंद्र में नहीं बन रही, फिर भी मैं राज्य से 9,500 रुपए दिलाऊंगा। ये सब वादा करने के बाद बीजेपी सरकार अपना वादा भूल चुकी है, इसलिए इनका जनता से नौकरी आप लोग किए हैं? जी सर, मैं चौकीदार ही हूँ सर। चौकीदार हैं? जी। कितने मिलती है अभी? अभी सर उत्तर प्रदेश 2,500 रुपए मिल रहा है महीने का। और उन्होंने वादा कितना, 18,500 का किया? बोला था कि अगर केंद्र में बनती है 18,500 और राज्य में बनती है 9,500। हाँ। और ये अपना वादा भूल चुकी सर। सपा से कौन लड़ेगा? भीम निषाद लड़ेगा। जी सर, सपा से भीम निषाद लड़ेंगे और हम लोग उनका समर्थन करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से भीम निषाद होंगे? जी सर, जी ये आप लोगों की मांग है? जी सर। अच्छा, ठीक है। हम अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा में हैं। यहाँ से आप लोगों ने देखा जनता क्या सोचती है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, तमाम पार्टियों के गठबंधन के साथ, तमाम पार्टियों के सपोर्ट से। अब देखना ये रहेगा कि ये क्या कार्य करती है यहाँ के बैकवर्ड्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, या फिर सवर्णों के लिए। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अभी 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं। उसी चीज को लेके हम यहाँ पे थे आज। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।